5-10 साल में बारामती खत्म हो जाएगी, वो चंबल खत्म हो जाएगी। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं घर से, मैं और सोना है और बाकी लोग भी हैं जो साथ में आगे मिलेंगे। मैं गाड़ी से जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अभी ऑटो में बैठी हुई हूँ और मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। वैसे आपको पता ही चल जाएगा रास्ते में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकल आए हैं से और हम लोग जा रहे हैं अपनी ससुराल। ससुराल ये कि मेरी चाचा ससुर की जो लड़की है, मेरी नेबर लगती है, उनकी शादी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन जब परिवार की शादी हो, कोई फंक्शन हो परिवार में, तो अब जाना ही पड़ता है। तो ये है चंबल नदी का पुल। अब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरे भी होंगे। और मैं जब भी जाती हूँ तो यहाँ का वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। और मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था जब चंबल नदी चढ़ी थी, मतलब पानी ऊपर से बह रहा था पुल के ऊपर से, तब हम लोग यहाँ से गए थे, तब का भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है। नहीं हमारी नहीं, तुम अपनी अपनी, हमारे आइसक्रीम नहीं है। ये बिना आइसक्रीम की बैठा दी बेचारी को, रो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी आरू खा रही है। आरू और खानी है आइसक्रीम? क्यों और खानी है? मेरे को खिला दो, मुझे मिली नहीं है। सोना की आइसक्रीम ले रहे हैं भैया, खड़े धूप में खड़ी है बाहर। सुषमा चने के गीत वाला भैया कहते हैं पूल जाने की पूल इस तैयारी में बिल लगा था कि हाँ स्टैंड में तो अच्छी है दोनों भाभी। यहाँ पे हम आ गए हैं सिद्ध बाबा के मंदिर और यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी। और आप लोगों को मैंने हर बार जब मैं जाती हूँ तो यहाँ का ब्लॉग ज़रूर शूट करती हूँ। तो ये वाला वीडियो यहाँ का है। तो हम अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में अपने गांव। तो ये है हमारे गांव का चौराहा, यहाँ से हम क्रॉस हो जाते हैं, थोड़ी दूर पर ही हमारा गांव है। तो हम अभी गांव में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं घर पे और हम खा रहे हैं खाना। तो ये आरू साथ में मैंने बैठा ली है क्योंकि बोल रही थी कि नानी मुझे आपके साथ में बैठना है। और ये मेरी जिठौत की बिटिया है, जो बड़े वाले हमारे जेठ हैं उनकी नातनी है। और सोना भी देख रहा था। तो यहाँ पे ये बैठी गोदी में और खाना खा रही है। बोल रही थी नानी आप थोड़ा थोड़ा मुझे खिला दो। और ऐसे ही बच्चों का पेट भर जाता है, वह थोड़ा इसके साथ थोड़ा उसके साथ खा लेते हैं तो बच्चे का प्रॉपर पेट भर जाता है। तो यहाँ पे अभी चल रहा है हमारा खाना पीना और थोड़ी देर में आने वाले हैं भतैया। तो यहाँ पे भतैया आ गए हैं जो भात देते हैं मामा के यहाँ से। तो ये भतैया आ गए हैं और हमारे यहाँ रिवाज होता है जब भतैया आते हैं, और लोगों के यहाँ रिवाज होता है, पता नहीं कौन के यहाँ किसके यहाँ कैसा रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब भतैया आते हैं तो हम उनको लेने जाते हैं, मतलब कार तक बाहर तक, जिस यहाँ से वो आए हैं गेट के बाहर तक उनको लेने जाते हैं। और पूरे गीतों के साथ वो गीत गाते हुए, जो गीत गाती हैं गीत गाते हुए उनको लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं भी साथ साथ में चल रही हूँ और आप लोगों के साथ बहुत सी जगह मतलब अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ कुछ रिवाज है, किसी के यहाँ कुछ रिवाज है, किसी के यहाँ अलग चलन चलता है, किसी के यहाँ अलग चलता है। तो मैं आज आप लोगों को ये पूरी डिटेल में बताऊंगी कि हमारे यहाँ रीति रिवाज कैसे चलते हैं। मैं जो मामा भात देने आते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में आज शेयर करने वाली हूँ। और बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही है। सोना और ये बच्चे बहुत मान नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा उधम कर रहे हैं। कोको भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है क्योंकि ये घर पे अभी आ चुकी हैं तो इस वजह से ज़्यादा परेशान हो रही है। तो यहाँ पे मैं भतैया आ चुके हैं और बहुत सारे मतलब बहुत लोग आए थे, लगभग 4-5 गाड़ी से ज़्यादा शायद भर के आई थी, बहुत लोग थे। तो लगभग 6 बजे का टाइम हो गया था लेकिन गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे छत पे
और यहीं पे नाश्ता पानी कराएंगे इनको। सबसे पहले कराते हैं, पहले तो लड़का हो या लड़की हो मामा मामी को शरबत देते हैं, उसके बाद में उनको नाश्ता कराया जाता है पहले। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं छत पर, एक साइड में बन रहा है अभी खाना और गरम गरम नाश्ते की तैयारियाँ हो रही है। और छत पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो नीचे मतलब उमस सी हो रही थी। तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं अब घर। तो यहाँ पे अब आ चुके हैं घर पे और दरवाजे के सामने सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दरवाजे पे ही बात होता तैयार कर रहे हैं अपनी मतलब भात की तैयारियां। और औरतों की हो रही है यहाँ पे गाना, जो गीत गाए जा रहे हैं ढोलक वाले, और सब लोग बाहर बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जाता था, सब लोगों के यहाँ पे भी दरवाजे पर ही भात पहनाया जाता है, यहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे जितने भी बूढ़े बड़े हैं, गाँव के लोग हैं, सबसे पहले उनको जो होते हैं मेन मामा जी, मतलब मेन आदमी जो घर का मुखिया होता है, जो भात पहनाता है, तो यहाँ पे मामा जी हैं बड़े वाले, तो वो भात पहना रहे हैं। तो जितने भी बूढ़े बड़े परिवार में हैं, जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको सबसे पहले भात पहनाया जा रहा है। और उसके बाद में मतलब जो परिवार के लोग हैं उनको भात पहनाया जाएगा। और बहुत बड़ा भात लेके आए थे मामा जी, बहुत बड़ा, सब लोगों के लिए कपड़े वगैरह, साड़ियाँ वगैरह सब, मतलब सब चीज़ लेके आए थे। तो बहुत बड़ा भात था। तो यहाँ पे एक साइड में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे चल रही है हमारी आइसक्रीम बतैया लोगों के लिए। और यहाँ पे सब लोग मतलब सोच विचार कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं, कहाँ हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम दे रहे हैं सब लोगों को, ताकि ठंडा ठंडा लगे, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडाई, शरबत, ठंडा लस्सी और आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कितना भी मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन गर्मी तो गर्मी ही है, और जून की गर्मी तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे सब लोगों को भात पहनाया जा रहा है, सबको साफियाँ उड़ाई जा रही हैं, तौलियाँ दी जा रही हैं। और जितने भी मतलब परिवार के मेंबर थे हमारे, मतलब मेरे देवर जेठ वगैरह, सबको तौलिया लेके आए थे। और जो गांव वाले थे उनके लिए, सबके लिए साफ़ी लेके आए थे। और सबका बराबर से टीका करते हैं, एक दूसरे का टीका करते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, और उसके बाद में तौलिया उड़ाते हैं। जो भी कुछ लेके आए उनको देते हैं। ऐसे तो ज़्यादातर जो भात का नियम होता है वो सबका सेम होता है। पहले लड़के को जो मामा जी लेके आए हैं लड़के को देते हैं। तो यहाँ पे वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम बहुएँ हैं और थोड़ा ठकुराई थी गाँव में, तो समझ सकते हो आप लोगों को बाहर इतना वो नहीं निकलना करना नहीं होता है। जब भी तो मुझे जैसा मौका मिल रहा था ना, तो वैसे मैं थोड़ा छत पे से, थोड़ा बाहर के गेट पे से जैसे ही वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मामा जी ने 3,05,000 रुपये का भात, मतलब भात लड़के को दिया था। लड़के के लिए 5 कपड़े लेके आते, उसके बाद में पूरे गाँव के लिए जो भी होता है देना होता है, जैसा व्यवहार होता है, जैसे गाँव वाले का व्यवहार आता है हम लोगों के यहाँ पर, जैसे वो देंगे तो हम भी उनको देंगे। तो ये व्यवहार होता है, तो आपस में दिया जाता है। उसके बाद में गांव के लिए साफ़ी गिलास थे, और घर वालों के लिए तौलिया थी, और जो भी बड़े थे उनके लिए सब कपड़े थे। मतलब पहले ही वो पूछ लेती हैं और क्या क्या नहीं क्या है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब बड़े थे हमारे जेठ वगैरह, चाचा ससुर, उनके लिए कपड़े लेके आए थे। और हमारे यहाँ पे ये नियम भी होता है, जो कपड़े लेके आते हैं ना, तो वो कपड़े वहीं पे दरवाजे पे ही पहनाए जाते हैं। जो मामा लेके आते हैं बतैया, तो वो दरवाजे पे ही पहनाए जाते हैं। और अब क्या है, कुछ लोगों की इच्छा होती है, किसी को पहनना होता है, कोई शर्म के मारे नहीं पहनता है, तो सब लोगों के लिए कपड़े लाए मतलब लेके आते हैं, तो वहीं पे पहनाते हैं। जो जिनकी इच्छा होती है वो पहन सकते हैं। और हमारे लिए तो साड़ी आई थी, और मामा जी सबके लिए साड़ी लेके आई थी। जितने भी घर के लेडीज़ हैं उनके लिए साड़ी लेके आए थे, और बाकी जो जेंट्स थे उनके लिए तौलिया लेके आए थे, और बहुत सारा सामान था। तो यहाँ पे इस प्रकार भात पहनाया जाता है। और कपड़े पहनाने के बाद में ये मामा जी उड़ा रहे हैं भाई साहब को तौलिया, और चाचा जी हैं,
और जो चाची है ना हमारी, वो चाची अब नहीं रही हैं। मेरी जब शादी हुई थी ना, उससे पहले वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो जब से मैं देखती आ रही हूँ, चाची मुझे नहीं मिली है मेरी आंखों के सामने, और मुझे नहीं पता कि वो कब एक्सपायर हुई थी। और जो बड़ी जेठानी है ना हमारी, तो वो उनको पता है। तो यहाँ पे बात पिन रहा था, बड़े ज़ोरों शोरों से बात पिन रहा था, और काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी, और गर्मी भी बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और उमस तो इतनी हो रही थी, मौसम तो वैसे ठीक था, लेकिन जब 4 लोग मिलते हैं ना तो उमस सी लगती है, गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे ये पंखे से हवा कर रही हैं और गाना गा रही हैं। हाँ बाबा, मम्मी बाबा बुला रहा है। दे बड़ा लास्ट में करती है लेडीज़, टीका करती है। तो यहाँ पे हमारी मुसिया सास है, मतलब जो चाची है उनकी बहन है, मुसिया सास है, तो उनका टीका कर रही हैं। और लेडीज़ सब टीका करती हैं और गले मिलती हैं, और जो साड़ी लेके आती हैं ना, तो और ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों जुड़वाए हैं, तो इन लोगों की मस्ती चल रही है। और मैंने भी काफ़ी डांस किया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत मज़ा तो आया था। गर्मी थी लेकिन गर्मी को इग्नोर किया और बहुत ज़्यादा मज़ा किया, फुल एंजॉय की, फुल मस्ती की। तो ये लोग देखो इनका डांस कैसे चल रहा है और कैसे इन लोगों की मस्ती हो रही है। तो यहाँ पे आगे मेरे डांस का भी वीडियो मैंने अपलोड किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। और गांव में हम जेठ, मतलब हमारे जो जेठ देवर हैं वो 6 भाई हैं, और एक जेठ जी हमारे काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इस ज़माने में भी भैया भैया एक दूसरे के लिए जान देते हैं, मरते हैं एक दूसरे पर, इतना प्रेम है हमारी फैमिली में। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था ये वाला प्रोग्राम, ये वाला फंक्शन। और ये मतलब मंडप का प्रोग्राम था। शादी तो 11 तारीख थी, 11 तारीख थी, 11 जून की थी। ये तो सिर्फ भात आया था और जो भात मंगाया था और है उनके लिए खाना पीना किया था। और वो लगन लेके नहीं आए थे, और जो लड़की वाले हैं ना वो पूरी शादी कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी देना लेना उस दे रहे हैं। और लगन की उन्होंने मना कर दिया था। हमारे यहाँ पे खेत लगन हो जाती तो उन्होंने खेत लगन कर दी थी। तो ये देखो हमारी और मेरे देवर की चल रही है मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती। और ये लगे हैं डांस करने में, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो गए थे बारात में। तो मैं चली गई थी यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि तू चली जा, मैं बारात में चला जाऊँगा, क्योंकि एक ना एक को घर पे रुकना ज़रूरी होता है, फिर उनका काम है तो वो नहीं जा पाते। और बारात का काम तो सिर्फ शाम का होता है, और ये प्रोग्राम दिन का था तो वो नहीं आ पाए थे, मैं आ गई थी। और देखो चल रही है हमारी एंजॉय, फुल डांस, फुल मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। और सब लोग बना रहे हैं वीडियो और देख रहे हैं हमारा डांस। रात का प्रोग्राम था, खाना पीना था, उसको काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और हम लोगों को वापस भी आना था, क्योंकि अगले दिन एकादशी थी, मुझे व्रत रखना था और गर्मी में माहौल नहीं बन पाता है। तो हम लोगों को लौट के भी आना था। जो धर्मेंद्र हमारे डॉक्टर साहब गए थे मेरे जेठौर, तो उनका हॉस्पिटल का काम था, तो उनको भी अर्जेंट में आना था। तो इस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे और काफ़ी रात में हम वापस आए थे। लगभग हमें 12 बजे हम वहाँ से निकले थे और 2 बज गया था मुरैना आते आते। आराम से आए थे, क्योंकि नाइट का सफ़र था, तो बहुत ज़्यादा नाइट में प्रॉब्लम होती है सफ़र करने में। तो आराम से आए थे, क्योंकि हम लेडीज़ थी, 4-5 लेडीज़ थी, मतलब मेरी जेठौर, मेरी भानेज, मेरी बहू और मैं, और जो जेठौत हैं और बच्चे भी थे। तो आराम से वो गाड़ी चला के लेके आए थे। और काफ़ी रात हो गई थी उन लोगों को, तो ग्वालियर पहुंचने में लगभग 3:30 पौने 4 का टाइम लग गया था। क्योंकि वैसे तो जल्दी पहुंच जाती है, दिन का सफ़र होता है, लेकिन रात के सफ़र में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सफ़र करने में। तो फुल मस्ती, फुल एंजॉय के साथ में। और हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की, और ये साथ में होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये नहीं जा पाए क्योंकि इनका चुनाव का कुछ काम चल रहा है, तो ये नहीं जा पाए। तो अब ये वाला वीडियो रात का है, देख सकते हैं आप कितनी रात हो गई है।
तो इस ब्लॉग से मैं यहीं विदा लेती हूँ आपसे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और ना रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं।